इमेजिन एक स्टेट जो कि देश से भी बड़ा है, जहां 24 करोड़ लोग रहते हैं और जहां दुनिया के कुछ छोटे देशों जितने अपराध होते हैं। एक सिस्टम, एक सरकार और एक मुख्यमंत्री संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन नाकाम रहते हैं। इस राज्य का नाम है उत्तर प्रदेश। अब सवाल ये नहीं है कि बांटना चाहिए या नहीं, सवाल ये है कि इतनी देर क्यों कर दी। आज हम डिकोड करेंगे क्यों उत्तर प्रदेश को 4 भागों में बांटना जरूरी है, और यदि नहीं किया गया तो नुकसान सिर्फ यूपी का नहीं, पूरे देश का होगा। उत्तर प्रदेश अकेला भारत का सबसे बड़ा राज्य नहीं, ये एक ऐसा राज्य है जहां एक डीजीपी 75 जिलों को सुरक्षा देता है, जहां एक मुख्यमंत्री 24 करोड़ लोगों का प्रतिनिधि है, और जहां यदि एक दिन में 1000 FIR हो तो सिस्टम का जवाब होगा स्टाफ नहीं है। किसी IAS अफसर से पूछिए यूपी के हर जिले को क्या इक्वल अटेंशन मिलती है, जवाब होगा नामुमकिन है। एक राज्य जहां हर साल औसतन 30,000 प्लस रेप केसेस होते हैं, 3 करोड़ से ज्यादा बेरोजगार हैं और हर साल 20 लाख से ज्यादा लोग दूसरे राज्यों में पलायन करते हैं, तो क्या ये राज्य गवर्न किया जा सकता है एक सिंगल मॉडल से? जवाब है नहीं। यूपी की राजनीति गेम बन चुकी है, जहां सत्ता सिर्फ लखनऊ तक सिमटी है, बाकी के जिले सिर्फ वोट बैंक हैं। 75 जिलों में से कितने जिले ऐसे हैं जहां एक साल में क्या सीएम ने दौरा भी किया? कितने शहरों में IAS ऑफिसर 2 साल से टिके हुए हैं, और कितने इलाकों में आज भी पुलिस बिना गाड़ी, बिना नेटवर्क और बिना महिला स्टाफ के काम कर रही है। जब पावर सेंट्रलाइज हो तो गवर्नेंस कमजोर हो जाती है, और यही हो रहा है उत्तर प्रदेश में। अब सवाल उठता है, क्या इसका कोई सोल्यूशन है? यूपी शुड बी डिवाइडेड इनटू 4 मैनेजेबल स्टेट्स, नॉट फॉर पॉलिटिक्स, नॉट फॉर आइडेंटिटी, बट फॉर परफॉर्मेंस। यूपी कोई आम राज्य नहीं है, ये देश की राजनीति, GDP और समाज का बैरोमीटर है। यहाँ से 80 संसद चुनकर आते हैं, यानी केंद्र सरकार का भविष्य यूपी तय करता है। लेकिन अगर गवर्नेंस फेल हो जाए तो उसका असर सिर्फ गांव में नहीं, पूरे देश में देखने को मिलता है। दंगे यहीं से भड़कते हैं, शिक्षा यहाँ सबसे कमजोर है, अपराध यहाँ सबसे ज्यादा है, और जब लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स होता है तो उसकी आग NCR, दिल्ली, बिहार तक पहुँचती है। यूपी अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है तो इंडिया स्टेबल नहीं है, और यही वजह है यूपी का स्मॉलर, स्ट्रॉन्गर और स्मार्टर वर्जन बनाना जरूरी है। लेट्स बी प्रैक्टिकल। जब एक सिस्टम 24 करोड़ को नहीं संभाल पा रहा तो उसे डिवाइड करके एफिशिएंट बनाना ही बुद्धिमानी है। सो प्रपोज्ड डिविजन्स। वेलकम टू द वेस्टर्न यूपी। यहाँ की पहचान क्या है? शुगर केन फील्ड्स, धार्मिक ध्रुवीकरण और दंगों की राजनीति, जहाँ जाट बनाम मुस्लिम इक्वेशन से चुनाव जीते जाते हैं। 2013 मुजफ्फरनगर रायोट से लेकर 2021 किसान आंदोलन तक वेस्टर्न यूपी नेशनल हेडलाइंस में रहा, लेकिन हकीकत बेरोजगारी बेतहाशा है। जमीनें एक्विजिशन में गईं, और दिल्ली के बगल में रहते हुए भी गांव में न सड़क है न सीवर। एक और मेट्रो चल रही है और दूसरी ओर किसान खुदकुशी कर रहा है। यह हिस्सा चाहता है अपनी अलग सरकार, अलग पहचान और जमीनी सॉल्यूशंस। सेकेंड इज द ईस्टर्न यूपी। यहाँ एक घर में 2 चीजें होती हैं, एक बंदूक और एक सपना बाहर कुछ बन जाने का। गैंगवार की कहानियाँ, हर गली से माइग्रेशन और सर्वाधिक कुपोषण और बीमारी। दिल्ली मुंबई के रेस्टोरेंट से लेकर पंजाब के खेत तक। यहाँ के लड़के हर जगह मजदूर हैं, लेकिन घर में जॉब नहीं, और ये इलाका हर सरकार के लिए सिर्फ वोट बैंक बना रहा। पूर्वांचल डिजर्व्स मोर देन प्रॉमिसेस। ये इलाका दशकों से एक अलग राज्य की मांग कर रहा है। थर्ड इज द सेंट्रल यूपी। लखनऊ, कानपुर, रायबरेली, उन्नाव। एक और चमकती राजधानी, मिनिस्टर्स, बुलेट प्रूफ कार्स, मीडिया हेडलाइंस, और दूसरी ओर उन्नाव, जहां रेप सर्वाइवर की गाड़ी में एक्सीडेंट हो जाता है। कानपुर, कभी भारत का मैनचेस्टर कहा जाता था, आज बंद मिलें, केमिकल पोल्यूशन और बेरोजगारी से दम तोड़ रहा है। यहाँ कास्ट इक्वेशन सबसे मजबूत है। ठाकुर, ब्राह्मण, यादव, हर डिसीजन इसी से तय होता है। सेंट्रल यूपी दिखने में रॉयल है,
लेकिन अपने अंदर कई घाव छुपाए हुए हैं। इसको अलग एडमिनिस्ट्रेटिव अटेंशन की सख्त जरूरत है। एंड फोर्थ इज द सबसे दर्दनाक हिस्सा, बुंदेलखंड। झांसी, बांदा, महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर, ये वो हिस्सा है जहां चुनाव पानी के नाम पर लड़ा जाता है, जहां किसान सूखे से नहीं सरकार की बेरुखी से मरता है। यहाँ सालों से सेपरेट स्टेट की मांग हो रही है, लेकिन हर बार सिर्फ भाषण में मिलता है। बुंदेलखंड ना इंडस्ट्री है, ना एजुकेशन, ना हेल्थ केयर, सिर्फ माइग्रेशन है, मौत है और मीडिया की इग्नोरेंस है। क्या ये यूपी का हिस्सा नहीं? तो आखिर इस पर ध्यान क्यों नहीं? देश की राजधानी न्यू दिल्ली सिर्फ इसलिए बनी क्योंकि ब्रिटिशर्स को कोलकाता बहुत दूर लगता था। फिर आज जब ललितपुर का बच्चा चीखता है तो लखनऊ क्यों दूर है? उत्तर प्रदेश को डिवाइड करना कोई अपमान नहीं है, ये एक्नॉलेजमेंट है उस सच्चाई का जिसे सिस्टम हर दिन छुपाता है। क्या आप चाहेंगे कि आपकी पुलिस, अस्पताल, सरकार सिर्फ चुनावी दौर पर सुधरे हैं, या आप चाहेंगे एक ऐसा सिस्टम जो आपके जिले को राज्य जितनी इम्पोर्टेंस दे? यूपी के 4 टुकड़े सिर्फ नक्शों का खेल नहीं, ये लाखों जिंदगियों का सवाल है। मैं हूँ डॉक्टर मिनाली और ये था इंडिया डिकोड, जहाँ हम सिर्फ खबरें नहीं सच को तोड़ते हैं। क्या आप मानते हैं कि अब बात करनी चाहिए? तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट में बताइए क्या आप तैयार हैं यूपी को 4 स्मार्ट राज्यों में बदलने के लिए।